अकबर और बीरबल के जो लतीफ़े हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। एक बार अकबर बीरबल से कहता है कि बीरबल जाओ ऐसा आदमी ढूंढ करके लाओ जो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान हो। तो बीरबल चला जाता है। बीरबल कहता है उसके लिए अकबर से कि महाराज उसके लिए तो बहुत सारा धन चाहिए और उसके लिए जो है टाइम भी चाहिए, समय भी चाहिए। तो अकबर ने कहा कि जो चलो जाओ, सोने की 100 मुद्राएं ले जाओ और समय 1 सप्ताह का समय है आपके पास में। बीरबल चला जाता है। बीरबल 7 दिन जब पूरे हो जाते हैं, 7 दिन के बाद में जब वो इधर उधर देखता है तो एक ग्वाले को देखता है। वो भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी था, उसको देखता है। उसको देख करके उसको जो सारी बातें वो बता देता है कि आपको कुछ नहीं कहना है, सुनना है। उसको अच्छे वस्त्र पहना करके, साफ सुथरा करके, उस तरह से वो जो है इस तरह से बैठ ले जा करके अकबर के सामने बैठा देता है। तो अकबर उसको बहुत सारे प्रश्न पूछता है, बार बार में प्रश्न पूछता है कि कहाँ के रहने वाले, कौन है, क्या नाम है तुम्हारा, पिता का क्या नाम है, गांव कौन सा है, इस तरह से बहुत सारी बातें प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है। तो इसमें अकबर जो उसमें वो कोई बोल नहीं रहा है, उसमें क्योंकि ग्वाल था वो बोल नहीं रहा है। तो उसने अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल ऐसा कहाँ से पकड़ के लाए वो आदमी जो है, ये गूंगा है, बहरा है, इस तरह से क्या है, ये बोलता नहीं है कुछ भी। तो उसने बीरबल ने कहा था कि महाराज ये जो है आपकी बातें सुन रहा है और आपकी बातें सुन सुन करके इस तरह से कि जब राजा बोल रहे हैं, बुद्धिमान भी आदमी बोल रहे हैं तो उनकी बातें सुननी चाहिए। तो ये इसमें इस तरह से आपकी बातें सुन रहा है। तो इसमें भी बताया गया है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को हमेशा हमें सुनना चाहिए। और सुन करके, क्योंकि निश्चित कहा गया है कि जो पैसे वाले आदमी होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, धनवान जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पूजा तो तब तक ही होती है जब तक वो धनवान है या उनके पास में पैसा है। नेताओं की पूजा जब तक होती है उनके पास में वो पद होता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है हर जगह सम्मान पा जाता है। चाहे वो देश में रहे, चाहे विदेश में चला जाए, सब जगह वो सम्मान पाएगा। इस तरह से जो हमें ये इस बात जो आपकी सुन रहा है, इस तरह से पढ़ा लिखा आदमी जो है उसमें कोई किसी प्रकार का ये इसलिए तर्क वितर्क नहीं कर रहा है कि तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए आदमी को। जब बहुत बड़ा आदमी जब बोल रहा है अपने सामने, विद्वान आदमी, बुद्धिमान आदमी बोल रहे हैं, तो उसकी बातों में कोई किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। नहीं, आदमी को, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करता रहना चाहिए। उसको कर्तव्य का पालन करें, वो कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चित उस इसमें कहा भी गया है कि कर्तव्य के पालन के साथ साथ में जो है आदमी के जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनकी जो है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। दुआ हमेशा आदमी के साथ में चलती हैं, आदमी के साथ साथ रहती हैं। और बद्दुआ होती हैं तो बद्दुआ यदि किसी को लग जाती है तो आदमी का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इस तरह से हमें जो है बड़े आदमियों की दुआएं लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसमें भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक पत्थर जो है तो बहुत कठोर होता है। पत्थर कठोर होता है लेकिन उसको लोहा तोड़ देता है उसको, क्योंकि लोहे को बड़ा बताया गया है, पत्थर से भी पत्थर, लेकिन लोहे से भी ताकतवर होती है, उसकी अग्नि होती है। तो अग्नि जो है आग होती है, वो तो आग उस लोहे को भी तपा देती है। और आग से भी जो है उसमें ज़्यादा ताकतवर बताया गया है कि पानी को बताया गया कि पानी उस आग को भी बुझा देता है। और आग पानी से भी ज़्यादा ताकतवर आदमी को बताया गया कि आदमी उस पानी को पी जाता है। लेकिन आदमी पानी उसमें आदमी से भी ज़्यादा ताकतवर उसकी मौत को बताया गया है कि मौत आदमी को ले जाती है। लेकिन जो है उसकी दुआएं जो आदमी के साथ में है तो उसमें मौत को भी जो है वापस भेज देती हैं। और उसमें आदमी के साथ में दुआएं रहती हैं। तो तभी अपन कहते हैं कि भाई जो है आदमी मौत के मुंह में जा कर के भी वापस लौट करके आ जाता है, तो उसके साथ में दुआएं रहती हैं वो। तो इस तरह से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए बड़े बूढ़ों का, और जो है उनसे दुआएं लेनी चाहिए। ये इसमें बताया गया है। धन्यवाद।